ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी कांड समेत दूसरे कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। राज्यसभा में हंगामे के चलते आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी बात नहीं रख पाए और उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा। यहां तक कि मामला छीना झपटी तक भी पहुंचा। आईटी मंत्री पेगासस मामले में अपनी बात रखने के लिए खड़े तो हुए। तृणमूल के सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से उनके बयान का पर्चा छीनकर फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। हंगामे के बीच ही आईटी मंत्री ने बोलना जारी रखा, लेकिन पूरी तरह अपनी बात नहीं रख पाए। जासूसी कांड के विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन के घेराव की कोशिश की, लेकिन राजभवन कूच कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक पर रोक दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा, देश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। संसदीय कार्यवाही बाधित करना सरकार को जनता की भलाई से रोकता है। कांग्रेस के राजभवन घेराव की कोशिश पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि संवैधानिक प्रमुख के निवास का आए दिन घेराव करना कांग्रेस की आदत में शुमार हो चुका है। कांग्रेस की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना शुरू किया। राकेश टिकैत की अगुवाई में धरने पर करीब 200 की संख्या में किसान बैठे हैं। यह धरना 9 अगस्त तक चलेगा। कृषि कानून की वापसी पर किसान डटे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहेगा। यूपी चुनाव में भी अभियान चलाएंगे। कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी है, किसानों से बातचीत को तैयार है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर न्यूज 18 के कैमरामैन नागेंद्र पर ट्राइपॉड से हमला किया गया। एक व्यक्ति जिसके पास किसान मोर्चे का आईडी कार्ड था, उसने मीडिया कर्मी पर हमला किया। न्यूज 18 के कैमरामैन गंभीर रूप से घायल हुए। महंगाई को लेकर सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है और केंद्र को कीमत नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाते हुए पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कमी लानी चाहिए। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। जयपुर में भी असर दिखा। बस ऑपरेटर्स ने जगतपुरा आरटीओ ऑफिस के बाहर बसें खड़ी कर रोड जाम कर दिया और डीटीओ पैसेंजर्स को बसों की चाबियां सौंप दी। उदयपुर में अभिभावक आक्रोशित हैं। प्राइवेट स्कूलों में पूरी फीस वसूलने के विरोध में अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के सांसरपुर गांव में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों ने एक शख्स पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में जुटी है। धौलपुर में दहेज के लालच में ससुराल के लोगों ने विवाहिता का गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका के भाई ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। डूंगरपुर के पाडली गदारोड़ा गांव में एक शराबी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। जयपुर के कानोता इलाके में एक कुएं में बोरे में महिला का शव मिला। इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मृतका की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। धौलपुर पुलिस ने रामेश्वर हत्याकांड में फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 स्थायी वारंटियों को भी गिरफ्तार किया है। बीकानेर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी पर जमीन पर अवैध कब्जा करने और मारपीट का आरोप है। भरतपुर पुलिस ने किसानों को चूना लगाने वालों फरार आढ़तिया और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर सैकड़ों किसानों को करोड़ों का चूना लगाने का आरोप है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार काफी कम हुई है। बीते 24 घंटे में महज 25 नए केस आए हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस वक्त मरुधरा में एक्टिव केस 400 से कम है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धारचूला रोड पर किमखोला में पहाड़ का मलबा भरभरा कर सड़क पर गिरा। गनीमत रही उस समय सड़क पर कोई नहीं था। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में भारी बारिश के कारण जलभराव देखने को मिला। जलभराव इतना ज्यादा है कि मकानों और दुकानों के अंदर पानी भर गया। अलवर के किशनगढ़ बास में भारी बारिश से हुसैपुर का बांध टूट गया। आसपास के इलाकों के खेत लबालब हो गए। सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई। टोक्यो ओलंपिक का आगाज 23 जुलाई यानी शुक्रवार से होगा। भारत की ओर से इस बार ओलंपिक खेलों में 127 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक खेलों के इतिहास में यह भारत का सबसे बड़ा दल है। ओलंपिक खेलों का समापन 8 अगस्त को होगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए गए भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने दूसरे दिन भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने हमारे खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए
हैशटैग हमारा विक्ट्री पंच का इस्तेमाल किया है।